हनुमान बेनीवाल बांट रहे हैं आंदोलनों की फ्रेंचाइजी। जी हाँ, एसआई भर्ती के आंदोलन के मनवांछित नतीजे ना निकलने पर अब हनुमान बेनीवाल नए रास्ते पर चल पड़े हैं और अब हनुमान बेनीवाल आंदोलन धरने की फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं। जैसे कंपनियां अपनी फर्म के आउटलेट्स देती है ना, वैसे अब बेनीवाल जी आंदोलनों की फ्रेंचाइजी देना शुरू कर चुके हैं और नहीं करें तो कर देना चाहिए। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। हनुमान बेनीवाल अब एसआई भर्ती के धरने को बीच में ठंडा छोड़कर नए मिशन पर निकल पड़े हैं। जोजरी बचाओ महारेली। देखिए, मुद्दा बहुत सही है, बहुत जेन्युइन है। मुद्दे को गलत नहीं ठहराने पर ये जो बेनीवाल जी कर रहे हैं वो गलत है। अब क्यों कह रहे हैं मैं सब वो आपको बताते हैं। देखिए, अब बलोत्रा जिले की डोली गांव में जोजरी बचाओ महारेली का नेतृत्व करने जा रहे हैं बेनीवाल जी। लेकिन सवाल ये है कि क्या बेनीवाल जी का ये कदम एसआई भर्ती आंदोलन को कमजोर नहीं कर रहा है, और क्या बेनीवाल अब एसआई भर्ती के मुद्दे से भाग रहे हैं, उससे थक चुके हैं। देखिए, जोजरी बचाओ महारेली कोई साधारण प्रदर्शन नहीं है, बड़ा ही बड़ा मुद्दा है ये मारवाड़ की जोजरी, बांडी और लूनी नदियों को प्रदूषण के कहर से बचाने की जंग है। बलोत्रा, पाली और जोधपुर के इलाकों में कपड़ा और अन्य फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल और गंदे पानी से इन नदियों को बर्बादी की तरफ ढकेला जा रहा है। खेत बंजर हो रहे हैं, पशुधन और इंसानों का स्वास्थ्य भी खतरे में जा रहा है। ये समस्या सालों पुरानी और बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन अब अभी तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। लेकिन अब हनुमान बेनीवाल इस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले ये मुद्दा उठाया जा चुका आरएलपी के एक नेता थान सिंह ढोली द्वारा, और वो जेल भी गए और ये मुद्दा वहाँ के क्षेत्रीय लोग बड़े लंबे समय से उठा रहे हैं और थान सिंह ढोली इस मुद्दे का साथ दे रहे थे। लेकिन अब बेनीवाल जी इस मुद्दे में, इस महारैली में नजर आने वाले हैं और इससे वो एक बार फिर चर्चाओं में आ सकते हैं। जिस तरह से एसआई भर्ती के मुद्दे पर नजर आए थे ना सुर्खियों में कुछ दिनों पहले, 100 दिन पहले का याद कीजिए। पिछले 100 दिन में हनुमान बेनीवाल चर्चाओं में रहे जस्ट बिकॉज ऑफ एसआई भर्ती, लेकिन वो भी अब पुराना हो गया है और बेनीवाल जी को भी वहां जाते हुए 100 दिन से ज्यादा तो हो ही गए हैं। तो हो सकता है बेनीवाल जी थोड़ा बोर भी हो गए हो, तो वहां पे बैठे बैठे ये प्लान बना लिया होगा कि अब मैं फ्रेंचाइजी देना शुरू कर देता हूँ आंदोलनों की, जो कि अब बेनीवाल जी शुरू कर चुके हैं। खैर, लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि एसआई भर्ती जैसे बड़े आंदोलन को बीच में छोड़कर जोजरी बचाओ रैली में शामिल होना बेनीवाल का फैसला कितना सही है। क्योंकि देखिए, आप एसआई भर्ती के धरने पे अगर आप पहुंचेंगे तो वहाँ पे लोग ऐसे कहते हैं, वहाँ पे जो भी कार्यकर्ता जो भी हनुमान बेनीवाल ने रखे हुए हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो तभी आते हैं जब बेनीवाल जी आते हैं। आप कभी भी चले जाइए धरना स्थल पर, आपको कोई नहीं मिलेगा, और कोई नहीं होता है तो उसकी वजह भी वो ये बताते हैं कि छात्र यहाँ पर तब आएंगे जब यहाँ पे बेनीवाल जी आएंगे। अब बेनीवाल जी तो फ्रेंचाइजी बांटने निकल पड़े हैं, तो अब छात्र कैसे आएंगे। यानी एक तरीके से हम एसआई भर्ती के धरने को ठप्प मान ले कि बेनीवाल जी अब नई दुकान खोल ली है तो पुरानी दुकान बंद हो गई है। तो ये कौन से नेतृत्व पर बेनीवाल जी अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं और क्या सोचकर आगे बढ़ा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि जनता पूछे। और मेरे हिसाब से एसआई भर्ती धरने में जो युवा उनके साथ खड़े थे वो सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं कि कैसे बीच मंझधार में छोड़कर बेनीवाल जी निकल लिए। उनको कहीं ना कहीं या तो वो मान चुके हैं कि अब उनका मनवांछित फल जो मांग रहे थे सरकार से वो उनको नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए वो निकल लिए, या फिर ऐसे वो पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हो गई, अब हाईलाइट नहीं होते बेनीवाल जी ऐसे भर्ती के मुद्दे पे ज्यादा, तो इसलिए निकल लिए हो। वरना फ्रेंचाइजी वाला तो काम हम आपको बता ही चुके हैं। खैर, आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे जुड़े रहे राजस्थान के साथ।